हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम सब जो है क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत जो फर्स्ट चैप्टर है हैलो एल्केन एंड हैलो एरेन्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें आप ये देखिए कि जैसे हमको ये पढ़ना है कि हैलो एल्केन और हैलो एरीन क्या होता है। तो सबसे पहले आप इसमें ये टॉपिक समझिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे आपका पार्ट 2, हमको पता होगा कि क्लास 12th में जो है 2 पार्ट है, एक फर्स्ट पार्ट और एक क्या है सेकंड पार्ट। पार्ट 2 के अंतर्गत आपका क्या आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है इसको समझ लीजिए। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, तो अब यहाँ आप समझिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है कार्बनिक रसायन, अर्थात रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। अब बात आती है कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, अर्थात ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो जानते रहिएगा कि कोई भी कंपाउंड, अर्थात कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन परमाणु क्या हो, उपस्थित हो, अर्थात कोई भी यौगिक आपका जिसमें कार्बन परमाणु उपस्थित होगा उसको हम क्या कहेंगे, कार्बनिक यौगिक कहेंगे। लेकिन विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट और इसके बाद कार्बोनेट और इसके बाद आपका सल्फाइड यौगिक नहीं होने चाहिए। जैसे अब यहाँ आप देखिए कि CO2 में क्या है, यहाँ कार्बन उपस्थित है, लेकिन इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत नहीं पढ़ेंगे, इसको हम किस में पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब यहाँ आ गया बाइकार्बोनेट आयन और ये कार्बोनेट आयन आ गया, ये सल्फाइड आयन आ गया। तो ये भी आपका क्या है, यहाँ हम देख रहे हैं कि कार्बन उपस्थित है, यहाँ भी क्या है, कार्बन उपस्थित है, लेकिन हम इसको जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहेंगे, इनको क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। अब जैसे कोई पूछ ले क्या MgCO3, जैसे यहाँ MgCO3 है, क्या आपका ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो हमारा जवाब क्या होगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि यहाँ ये कौन सा यौगिक बन रहा है, कार्बोनेट यौगिक बन रहा है। तो यहाँ तक आप केवल ये एक बेसिक नॉलेज है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हम कैसे डिफरेंस करेंगे। तो हम आगे जो है बढ़ते हैं और इसके बाद हम बता देंगे आपको कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। जैसे हाइड्रोकार्बन के बारे में बताएंगे कि हाइड्रोकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। तो अब यहाँ आप जानते रहिएगा कि ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हो, अर्थात ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर कोई कार्बनिक यौगिक अगर बन रहा है तो उसी को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब इसमें ये देखिए कि हाइड्रोकार्बन के भी कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। पहला आपका क्या हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, पहला आपका क्या होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसमें देखिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत क्या आएगा, जब कार्बन और कार्बन के बीच आपका सिंगल बॉन्ड उपस्थित होगा, अर्थात कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड उपस्थित होगा, तो इसको हम क्या कह देंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अर्थात सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है तो इसको हम क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। तो हमारा ये बताने का लॉजिक ये था कि इसी के आधार पर अब हम समझाएंगे कि हैलो एल्केन किसे कहते हैं और हैलो एरेन किसे कहते हैं। अब इसमें देखिए कि हैलो एल्केन किसे कहेंगे। तो अब इस हैलो एल्केन शब्द का एक बार आप विच्छेद करिए, हैलो एल्केन। अब यहाँ बात ये आती है कि हैलो एल्केन का मतलब होता है कि जब एल्केन समूह में से, अर्थात एल्केन समूह का कोई यौगिक हो, मेंबर हो, उसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु जो है किसी अन्य हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो उससे जो यौगिक बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, हैलो एल्केन कहते हैं या एल्किल हैलाइड कहते हैं। अब बात यहाँ समझिए, जैसे आपका क्या है CH4, इसको हम क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मेथेन कहेंगे। हम समझ रहे होंगे कि आप 11th में ये सब पढ़े होंगे। तो अब इसमें ये आया कि CH4 मेथेन है और ये किस समूह का है, एल्केन श्रेणी का है, अर्थात CH4 क्या है, एल्केन श्रेणी का यौगिक है। तो जब एल्केन श्रेणी का यौगिक है तो इसी CH4 में से, जैसे CH4 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, जैसे ये आपका क्या हो गया, CH4 हो गया,
तो इसमें से जब हम एक हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर देंगे, निकाल देंगे, अर्थात एक हाइड्रोजन परमाणु को बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। और इसके बाद इसी में आप क्या कर देंगे, एक हैलोजन परमाणु कोई यक्ष क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ मेनली रूप से जो आपका यौगिक बनेगा वो क्या होगा, इस प्रकार से आपका क्या बनेगा, एक कंपाउंड बनेगा। और इसी को हम क्या कह देंगे, हैलो एल्केन कह देंगे, या इसका हिंदी में नाम क्या हो जाता है, एल्किल हाइलाइड भी कहते हैं। अर्थात आपको अब समझ में आ गया होगा कि एल्केन में से, अर्थात एल्केन यौगिकों में से एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल कर, अर्थात और हाइड्रोजन परमाणु को कौन निकालेगा, कोई हाइलोजन निकालेगा। अब यहाँ बात आती है, जैसे हाइलोजन यहाँ हम लिख दिए हैं कि हाइलोजन को जानते रहिएगा यक्स से डिनोट करेंगे, हाइलोजन को किससे प्रदर्शित करेंगे, यक्स से। तो अब यक्स के अंतर्गत आप जानते होंगे हाइलोजन श्रेणी के अंतर्गत क्या आता है, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, ये सब क्या है, हाइलोजन के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ गए होंगे कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हैलो एल्केन किसे कहते हैं, या एल्किल हाइलाइड। इसी का दूसरा नाम क्या है, हैलो एल्केन को ही हम क्या कह देंगे, एल्किल हाइलाइड कह देंगे। तो अभी जो है हम इस वीडियो में आपको केवल हैलो एल्केन के बारे में पढ़ाएंगे कि हैलो एल्केन क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं और किस प्रकार से ये बनाए जाते हैं, इनका केमिकल गुण क्या होता है और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। और आगे के वीडियो में हम हैलो एरीन के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए देखिए कि हैलो एल्केन का जो क्लासिफिकेशन है वो किस प्रकार से होगा। तो अब इसमें देखिए हैलो एल्केन का जो क्लासिफिकेशन होता है वो पहला क्लासिफिकेशन है इसमें हैलोजन परमाणु के आधार पर। पहला वर्गीकरण क्या है, हैलोजन परमाणु के आधार पर, हैलोजन परमाणु के आधार पर। अब इसमें देखिए यहाँ आपका क्या है, हैलोजन परमाणु के आधार पर हमको क्या बताना है कि एल्किल हाइलाइड के कितने टाइप्स होते हैं। तो अब इसमें जानते रहिएगा, पहला क्या होता है, मोनो एल्किल हाइलाइड। पहला आपका क्या होगा, मोनो एल्किल हाइलाइड। और दूसरा आपका क्या होगा, डाई एल्किल हाइलाइड। और तीसरा आपका क्या होगा, ट्राई एल्किल हाइलाइड। और चौथा आपका क्या होगा, इसी को हम क्या कह देंगे, पॉली कह देंगे, अर्थात पॉली एल्किल हाइलाइड। अब इसमें बात आई कि मोनो एल्किल हाइलाइड क्या होगा। तो अब यहाँ समझ में आया होगा आपको, अभी इसके पहले आप 11th में भी पढ़ चुके होंगे कि केमिस्ट्री की आपको गिनती आती होगी कि मोनो शब्द जो है केमिस्ट्री में किसके लिए यूज किया जाता है, 1 के लिए यूज किया जाता है। और इसके बाद डाई शब्द किसके लिए यूज किया जाता है, 2 के लिए यूज किया जाता है। और ट्राई 3 के लिए। और पाली का मतलब क्या है, यहाँ 3 से अधिक हो गए। अब जैसे 4 आ जाएगा टेट्रा कह देंगे, और 5 आ जाएगा पेंटा कह देंगे, 6 आ जाएगा थेक्सा कह देंगे। इस प्रकार से आपका चलता रहेगा। तो अब इसमें देखिए मोनो एल्किल हाइलाइड क्या होगा। तो मोनो एल्किल हाइलाइड का मतलब ये हुआ कि ऐसे एल्किल हाइलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु क्या हो, एक हो। अर्थात मोनो शब्द का मतलब किसके लिए यूज किया जाता है, एक के लिए यूज किया जाता है ना। तो मोनो का मतलब क्या होगा, जिसमें एल्किल हाइलाइड कोई भी आपका क्या हो, हैलो एल्केन हो, जिसमें अगर एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होगा तो उसको हम क्या कह देंगे, मोनो एल्किल हाइलाइड। जैसे आपका क्या हो गया, CH3Cl, ये आपका क्या हो गया, CH3Cl हो गया। अब इसमें देखिए Cl आपका क्या है, हाइलाइड है ना। हम आपको बताए थे हाइलाइड के अंतर्गत, यक्स के अंतर्गत क्या क्या आता है, फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। तो अब जैसे CH3Cl हो गया या C2H5Cl हो गया, तो ये सब क्या है, इसमें एक ही हैलोजन परमाणु है, तो इसको हम क्या कह देंगे, मोनो एल्किल हाइलाइड कह देंगे। अब इसमें देखिए कि डाई एल्किल हाइलाइड क्या होगा। तो डाई एल्किल हाइलाइड का मतलब क्या हुआ कि ऐसे एल्किल हाइलाइड जिसमें क्या हो, 2 हाइलोजन परमाणु उपस्थित हो। तो अब 2 हाइलोजन परमाणु का मतलब देखिए, जैसे आपका क्या हो गया, CH2 हो गया और यहाँ क्या हो गया, एक Cl
और इसके बाद यहाँ क्या हो गया, CH2 हो गया, एक Cl। तो अब इसमें देखिए कि कितने हैलोजन परमाणु हैं, एक Cl यहाँ पर है, एक Cl क्या है यहाँ पर है, कुल मिलाकर कितने हैलोजन परमाणु हैं, 2 हैलोजन परमाणु। तो इसलिए इसको हम क्या कह देंगे, डाई एल्किल हाइलाइड कह देंगे। या एक और उदाहरण देखिए एग्जाम्पल के रूप में, जैसे आपका क्या हो गया, CH2Cl2 हो गया, CH2Cl2। आप इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, अभी हम नामनक्लेचर जब बताएंगे कि एल्किल हाइलाइड या हेलो एल्केन का नामनक्लेचर कैसे करेंगे, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि जैसे यहाँ हम CH2Cl2 लिखे हैं तो इसका नाम क्या पढ़ा जाएगा, अर्थात इसका IPSC पद्धति में नाम क्या होगा, साधारण नेम क्या होगा, इसको आगे आपको बताया जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम मत लीजिएगा। तो इतना अभी केवल समझिए कि किस प्रकार से ये होते हैं। तो अभी तक हम समझ गए होंगे कि आपको मोनो एल्किल हाइलाइड और डाई एल्किल हाइलाइड समझ में आ गया होगा। एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि क्या होता है। तो मोनो एल्किल हाइलाइड का मतलब क्या हुआ, ऐसा एल्किल हाइलाइड जिसमें क्या हो, हैलोजन परमाणु 1 हो। और डाई का मतलब क्या हो गया, जिसमें हैलोजन परमाणु क्या हो, 2 हो। अब हम आ जाते हैं ट्राई एल्किल हाइलाइड पर। हमारा टॉपिक क्या है, तीसरा आपका क्या है, ट्राई एल्किल हाइलाइड। अब इसमें देखिए ट्राई एल्किल हाइलाइड के अंतर्गत क्या आएगा, जैसे आपका यहाँ क्या हो गया, CHCl3। अब यहाँ देखिए कि ये क्या है, क्लोरीन है ना, और क्लोरीन को हम क्या कहेंगे, हाइलोजन। तो अब कितने हाइलोजन परमाणु यहाँ उपस्थित है, 3 हाइलोजन परमाणु उपस्थित है। और जब 3 हाइलोजन परमाणु उपस्थित है तो इसी को हम क्या कह देंगे, ट्राई एल्किल हाइलाइड कह देंगे। और जानते रहिएगा, अभी हम बता दें, इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। अर्थात आपका जो CHCl3 है ये क्या कहलाता है, क्लोरोफॉर्म कहलाता है। और आपको पता होगा कि बेहोश करने के लिए किसका यूज किया जाता है, क्लोरोफॉर्म का ही तो यूज किया जाता है। तो इतना यहाँ जानते रहिएगा। अब इसके आगे आ गया कि पॉली एल्किल हाइलाइड क्या हुआ। तो पॉली का मतलब क्या हो गया, पॉली एल्किल हाइलाइड। अब इसमें देखिए कि पॉली शब्द कहीं आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे। तो अब इसमें क्या हो गया कि 3 से अधिक हाइलोजन परमाणु जैसे आ जाए तो उसको हम किस श्रेणी में रख देंगे, पॉली एल्किल हाइलाइड के अंतर्गत रख देंगे। तो अब इसमें देखिए कि पॉली एल्किल हाइलाइड के अंतर्गत जैसे ये आपका क्या हो गया, यहाँ मान लीजिए आपका CCl4। अब इसमें देखिए CCl4 को हम क्या कहते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहते हैं। तो इसमें देखिए कि कितना क्लोरीन परमाणु उपस्थित है, 4 क्लोरीन परमाणु उपस्थित है। तो इसको या तो आप टेट्रा एल्किल हाइलाइड बोलिए या आप क्या बोल दीजिए, पॉली एल्किल हाइलाइड बोलिए। और जानते रहिएगा इसका नाम जो है, साधारण नाम, इसको हम क्या कहते हैं, पायरीन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पायरीन भी बोलते हैं। और पायरीन का जो उपयोग किया जाता है ये अग्निशामक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ हमको समझ में आपको आ गया होगा कि हैलोजन परमाणु के आधार पर जो है किस प्रकार से आप हैलो एल्केन का वर्गीकरण करेंगे। अब इसमें हम दूसरा टॉपिक इसी में लेते हैं कि जैसे एल्किल हाइलाइड का ही वर्गीकरण हम किसके आधार पर बताएंगे, संकरण। अब यहाँ एक जान लीजिए कि संकरण क्या होता है। जैसे कार्बन का संकरण, हाइब्रिडाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं। तो संकरण का मतलब निकालने के लिए जैसे हम दे दें, यहाँ कार्बन है, यहाँ क्या कर दें, CH3, और यहाँ क्या कर दें, CH3। ये आपका क्या है, एथेन है। तो अब इसमें कह दें कि यहाँ कार्बन का संकरण कितना है। तो संकरण निकालने के लिए आप जानते रहिएगा, एक बेसिक फार्मूला जान लीजिए, क्योंकि आपको कभी भी जैसे अभी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तो उसमें यूज होगा कि इस पर sp3 संकरण है, जैसे sp3 संकरण है कि sp2 संकरण है कि sp संकरण है। तो इसको हमको समझना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ जानते रहिएगा कि संकरण बराबर क्या होता है, संकरण का फार्मूला होता है लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। इतना आप अभी याद कर लीजिए कि संकरण अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड करेंगे। तो अब इसमें लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालेंगे। तो अब यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, CH3 एथेन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ इस प्रकार से है। तो हाइड्रोजन है। तो अब इस कार्बन के पास क्या कोई लोन पेयर है, लोन पेयर का मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म
कि ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसका क्या हो, जोड़ा हो, जैसे इस पर क्या हो, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा हो, पेयर के रूप में हो, तो उसे क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। तो यहाँ कोई लोन पेयर है नहीं है। और कितना सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड का मतलब आप 11th में पढ़े होंगे कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, अगर नहीं पढ़े तब भी हम बता देते हैं। सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जब यस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं सिरों के बीच, तो उन पर क्या बनता है, एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है कितना एकल बॉन्ड है। तो अब यहाँ देखिए 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड हुआ, 1 2 3 4, और लोन पेयर कितना है, 0। तो यहाँ देखिए कितना होगा, 0 + 4, और 4 से यहाँ क्या आ गया, 4, और जानते रहिएगा जब 4 आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। जैसे s 1 हो गया और p का 3 हो गया, कुल मिलाकर क्या हो गया, 4 हो गया। इसी प्रकार से अगर 3 आ जाता तो यहाँ क्या हो जाता, sp2 संकरण हो जाता। तो इस प्रकार से हम समझेंगे कि sp3 संकरण और sp2 संकरण किस प्रकार से निकाला जाता है। तो इतना हम समझ गए होंगे, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे देखिए कि जो हमारा टॉपिक है कि कार्बन की प्रकृति के आधार पर, कार्बन की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, अब इसमें देखिए जैसे हम अब हेलो एल्केन का जो वर्गीकरण करेंगे वो किसके आधार पर करेंगे, कार्बन की प्रकृति के आधार पर करेंगे कि कार्बन की प्रकृति कैसे है। तो अब इसमें देखिए कार्बन की प्रकृति कैसे देखेंगे, इसमें जैसे मान लीजिए ये क्या है, कार्बन है, और यहाँ क्या है, कार्बन। इस प्रकार से मान लीजिए हम एथेन बना दिए, ये आपका क्या हो गया, एथेन हो गया। तो अब इसमें ये आता है कि कार्बन जो है 1 डिग्री कार्बन है, जैसे 1 डिग्री कार्बन है, कि 2 डिग्री कार्बन है, कि आपका क्या है, 3 डिग्री कार्बन है। इसका मतलब इसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक कार्बन, और इसको क्या कहते हैं, द्वितीयक कार्बन, और इसको क्या कहते हैं, तृतीयक कार्बन। तो अब इसमें देखिए किस प्रकार से निकाला जाता है कि 1 डिग्री कार्बन अर्थात प्राथमिक कार्बन किसे कहेंगे, और 2 डिग्री कार्बन का मतलब द्वितीयक कार्बन किसे कहेंगे, और 3 डिग्री कार्बन का मतलब तृतीयक कार्बन किसे कहेंगे। अब इसमें देखिए कि प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक और तृतीयक को निकालने के लिए केवल इतना किया जाता है कि जैसे आपको पता होगा ये एल्केन है, और एल्केन के एक हाइड्रोजन को अगर हम हटा देंगे और इसके स्थान पर एक क्या जोड़ दिए, क्लोरीन जोड़ दिए, और क्लोरीन क्या है, हैलोजन है, तो यही हमारा क्या बना, एल्किल हाइलाइड बना। अब इसमें देखिए कि 1 डिग्री का मतलब क्या होता है कि जिस कार्बन से, जैसे ये आपका क्या है, क्रियात्मक समूह है, जिस कार्बन से जुड़ा है, यहाँ क्या है, ये कार्बन है, इससे ये क्लोरीन जुड़ा है ना, तो जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है वह कार्बन डायरेक्ट रूप से कितने कार्बन से जुड़ा है, अर्थात ये कार्बन डायरेक्ट रूप से कितने कार्बन से जुड़ा है, एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 डिग्री होगी। अब समझ में आया कि जैसे आपका जो हैलोजन है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़े, और वह कार्बन अगर 2 कार्बन से जुड़ेगा डायरेक्ट रूप से, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 डिग्री होगा, अर्थात उसको हम द्वितीयक कार्बन कहेंगे। और अगर एक ही कार्बन से जुड़ेगा तो उसको क्या कहेंगे, प्राथमिक कार्बन कहेंगे। और अगर आपका यही हैलोजन, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण और हम ले लेते हैं, यहाँ कर दें और यहाँ कार्बन कर दें, और इसके बाद यहाँ भी कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन हो जाए, Cl हो जाए, और इसके बाद ये क्या हो जाए, हाइड्रोजन हो जाए। तो अब इसमें देखिए, इस उदाहरण में आप देखिए कि ये क्या है, क्लोरीन है, और हैलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा ना, तो अब ये कार्बन डायरेक्ट रूप से कितने कार्बन से जुड़ा, एक कार्बन यहाँ जुड़ा है डायरेक्ट रूप से, और एक कार्बन यहाँ जुड़ा है, तो कुल मिलाकर ये कितने कार्बन से डायरेक्ट रूप से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है। और जब 2 कार्बन से जुड़ेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। और इसी में अगर मान लीजिए आपका इस प्रकार से हो जाए, ये कार्बन हो गया, यहाँ मान लीजिए आपका ब्रोमीन हो गया, और इसके बाद ये कार्बन हो गया, हाइड्रोजन। आपको पता होगा कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है ना, उसी आधार पर आपका ये हाइड्रोजन से बैलेंस होगा। तो अब यहाँ देखिए कि ब्रोमीन आपका क्या हुआ, हैलोजन परमाणु हुआ। हैलोजन परमाणु से जो कार्बन जुड़ा है उसी की हमको डिग्री बताना है कितना है,
तो जब ये हाइड्रोजन परमाणु से जो कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन डायरेक्ट रूप से कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये, कुल मिलाकर कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 कार्बन से जुड़ा है। और जब 3 कार्बन से डायरेक्ट रूप से जुड़ा है तो इसकी डिग्री क्या होगी? 3 डिग्री होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन और तृतीयक कार्बन किसे कहेंगे। तो अब इसी में जो हम आपको ये प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक बताए हैं, इसी को जब यहाँ जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन जब जुड़ गया तो इसी को हम प्राथमिक एल्किल हाइलाइड कह देंगे, और इसको क्या कह देंगे? द्वितीयक एल्किल हाइलाइड कह देंगे, और इसको क्या कह देंगे? तृतीयक एल्किल हाइलाइड कह देंगे। अब इसमें उदाहरण के रूप में हम समझा रहे हैं आपको। अब यहाँ देखिए, अब इसमें क्या हो गया? जैसे CH3 हो गया और इसके बाद CH2 और Cl हो गया। अब इसमें आपका ये क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है? हाइड्रोजन है और क्रियात्मक समूह है, डायरेक्ट रूप से इस कार्बन से जुड़ा, और ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा, तो इसकी डिग्री कितनी हुई? 1 डिग्री। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? प्राथमिक एल्किल हाइलाइड। ये क्या हो गया? प्राथमिक एल्किल हाइलाइड। और इसके बाद अब दूसरा आपका क्या आ गया? जैसे यहाँ क्या है? CH3 और यहाँ CH हो गया, ये आपका क्या हो गया? CH3 और ये क्या हो गया? Cl। तो अब क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्ट रूप से कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, कुल मिलाकर कितने कार्बन से? 2 कार्बन से। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 डिग्री कार्बन। तो इसको हम क्या कह देंगे? द्वितीयक एल्किल हाइलाइड। इसको क्या कह देंगे? द्वितीयक एल्किल हाइलाइड। अब इसके बाद देखिए, यहाँ आपका क्या हो गया? CH3 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 और ये क्या हो गया? Cl। अब यहाँ देखिए, क्लोरीन है, क्लोरीन से ये कार्बन जुड़ा। अब ये कार्बन डायरेक्ट रूप से कितने कार्बन से जुड़ा? एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, कुल मिलाकर कितने कार्बन से? 3 कार्बन से जुड़ा। तो इसको हम क्या कह देंगे? तृतीयक एल्किल हाइलाइड। इसको क्या कह देंगे? तृतीयक एल्किल हाइलाइड। तृतीयक एल्किल हाइलाइड। तो इतना आप सबको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम 2 प्रकार से हैलो एल्केन को क्या करेंगे? 2 टाइप्स आधार पर बांटेंगे। पहला आपको बांटेंगे हैलोजन के आधार पर, और दूसरा किस आधार पर बांटेंगे? कार्बन की प्रकृति के आधार पर। तो जब हम हैलोजन के आधार पर बांटे थे तो उसमें क्या था? मोनो, डाई, ट्राई और पॉली आया था। मोनो का मतलब अगर एक हैलोजन परमाणु जुड़ेगा तो हम क्या कहेंगे? मोनो कहेंगे, और 2 हैलोजन परमाणु जुड़ा रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? डाई एल्किल हाइलाइड, और अगर 3 जुड़ा रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? ट्राई एल्किल हाइलाइड कहेंगे, और 3 से जैसे ही ज़्यादा होगा तो उसको हम क्या कह देंगे? पॉली कह देंगे। और इसके बाद हमने आपको बताया कि कार्बन की प्रकृति के आधार पर, तो कार्बन की प्रकृति के आधार पर हमने ये बताया कि 3 प्रकार का होगा। एक आपका क्या होगा? 1 डिग्री कार्बन। अब हमने ये भी बता दिया कि डिग्री कैसे निकाला जाता है। तो अपने दिमाग में केवल इतना आप रखिएगा, डिग्री निकालने के लिए यही किया जाता है कि जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, ध्यान से सुनिए, ध्यान से आप सुनिए कि क्या कह रहे हैं, वर्ड को पकड़िए बस, कि जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा हो तो वह कार्बन, जैसे क्रियात्मक समूह यहाँ Cl है, ये इस कार्बन से जुड़ा है,